वंदित्तु सव्व सिद्धे, समय सार का क्या संदेश। प्रत्येक आत्मा भगवान है। भगवान स्वभावी है, ज्ञानानंद स्वभावी है। अनादि अनंत ध्रुव तत्व, चैतन्य तत्व, उसका परमार्थ स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। यहाँ बात चल रही है कि निश्चय स्तुति क्या है, परमार्थ स्तुति क्या है। व्यवहार स्तुति पुण्य बंध का कारण है, स्वर्ग का कारण है, संसार का ही कारण है। और निश्चय स्तुति मुक्ति का कारण है, निर्बंध होने का कारण है। व्यवहार स्तुति पराधीन है, भेद रूप है। निश्चय स्तुति स्वाधीन है, अभेद रूप है। व्यवहार स्तुति राग रूप है, निश्चय स्तुति वीतरागता स्वरूप है। उस निश्चय स्तुति की बात यहाँ पर चल रही है। इस प्रकार की निश्चय स्तुति आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। इतना अंतर तो मिलेगा, कहीं भगवान को ये कहा जाएगा कि आप हम करता हैं, आपने मोक्ष मार्ग दिया है, आपने 7 तत्व बताए हैं, ऐसा कहा जाएगा। या आपके निमित्त से द्रौपदी का चीर बढ़ गया और सीता का कमल रच गया, ऐसी बात होगी। और कहीं ऐसी बात होगी कि आप 7 तत्व के बतलाने वाले हैं, अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था वाले हैं, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, अकर्ता हैं, ज्ञाता हैं। और उसको ही एक को व्यवहार स्तुति और एक को निश्चय स्तुति कहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो निश्चय स्तुति कही जा रही है, ये सच में इसमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच में भगवान से ही लेना देना है। क्यों? भगवान जो कर रहे हैं वही जो जीव करने लगा। भगवान की जैसी श्रद्धा है वैसी जिसकी श्रद्धा हो गई, भगवान का जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान हो गया, भगवान का जैसा आचरण है वैसा आचरण करने लग गया, उस मार्ग पर चलने लग गया। आचार्य देव कहते यही तो भक्त है। जो अनुचर है, अनुयायी है, वही तो भक्त है। नारे लगाने वाला अकेला भक्त नहीं है, नारे लगा करके रजाई में सो जाने वाला भक्त नहीं है। जो उनका अनुचरण करे। हमारे आचार्य भगवंत जिस तरह से आहार करते हैं, विहार करते हैं, विचार करते हैं, वैसा जो आहार करना प्रारंभ करे, वैसा विचार करना प्रारंभ करे, वैसा कथन करना प्रारंभ करे। हमारे भगवान जैसा अनुभव करते हैं अपने आप को, वैसा स्वयं को अनुभव करे, वह निश्चय स्तुति है। प्रथम प्रकार की स्तुति में कहते हैं जितेंद्रिय जिन, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, उसने स्तुति प्रारंभ की है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव जितेंद्रिय हो गया है, इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को कैसे जीत लिया? क्या बड़ा भारी संयम धारण कर लिया, या आंख नाक कान बंद कर लिए, आंख नाक कान का विषय जानना बंद कर दिया? कि नहीं, आंख नाक कान से जानना बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो इंद्रियों को और आत्मा को एक मानता था, वह भेद विज्ञान कर लिया कि इंद्रियां भिन्न हैं और मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा सबसे ऊपर अधिक, ये ज्ञान स्वभाव के कारण मैं सबसे निराला तत्व हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार कर लिया। वो जितेंद्रिय जिन हुए। ये इंद्रियां ज्ञेय हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा कठिन विषय लगेगा आपको। इंद्रियां ज्ञेय हैं, आत्मा ज्ञायक है। अज्ञानता से ज्ञेय और ज्ञायक को एक मान लिया, यह कहलाता है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, संकर माने मिश्रित कर देना, मिला देना। इंद्रियां हैं ज्ञेय, हमने इंद्रियों को ज्ञायक मान रखा है। इंद्रियां जानती हैं, इंद्रियों के द्वारा जाना, इंद्रियों के द्वारा जाना, आंख ने जाना, कान ने जाना। ये जो ज्ञेय हैं उनको ज्ञायक बना दिया, ये ज्ञेय ज्ञायक को मिला दिया। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने इनको ज्ञेय के खाते में अलग किया और अपने ज्ञायक को ज्ञान स्वभाव के कारण अधिक जाना, ज्ञान स्वभाव के कारण मुख्य किया, ज्ञान स्वभाव के कारण ही अपने आप की पहचान कर ली। ये है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव किया, परिहार किया। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव किया। ये प्रथम प्रकार की स्तुति कहलाती, जितेंद्रिय जिन वाली, या ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का निराकरण करने वाली। इसमें स्तुति क्या हो गई? क्योंकि भगवान भी ऐसा ही कर रहे हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तथापि निजानंद रसलीन। उन ज्ञेयों को अपना नहीं मानते, किसी भी ज्ञेय को अपना नहीं मानते। ये उनके अनंत परमात्मा के भी इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों से कोई काम नहीं लेते, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है।
और वो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि इस चतुर्थ गुण स्थान में ही जीव ने उन इंद्रियों से अपने आप को भिन्न मान लिया। गाथा बहुत प्यारी है, ये गाथाएं मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आप कम से कम सुन सकें। पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। जो इंदिये जिणिता णाण सहावाधियम मुणदि आदम। णाण सहाव, ज्ञान स्वभाव से अपने आप को अधिक जान लिया। तम खलु जिदिंदियम ते, वे वास्तव में जितेंद्रिय हैं। जो अपने आप को ये जबरदस्ती मैंने आंख से नहीं देखूंगा, कान से नहीं सुनूंगा, मुंह बंद कर रहे हैं, ये इंद्रियों को जीतना नहीं है। इन इंद्रियों से अपने आप को भिन्न अमूर्तिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के रूप में जानना, मानना, अनुभव करना, उसका नाम इंद्रियों को जीतना है। जो इंद्रिये जिणिता णाण सहावादियम मुणदि आदम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जेणिच्छिदा साहू। जो साधु हैं वे उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। निश्चय से उनको जितेंद्रिय जिन कहते हैं। उन्होंने स्तुति प्रारंभ की है, वे भगवान के अनुयायी बने हैं, वे भगवान के भक्त हैं, जो केवल भगवान के गीत गाते हैं लेकिन भगवान की मानते नहीं हैं। भगवान को मानते हैं पर भगवान की मानते नहीं हैं। भगवान का करना अच्छा नहीं लगता, भगवान का श्रद्धान अच्छा नहीं लगता, भगवान का वस्तु स्वरूप अच्छा नहीं लगता, वो कैसे भक्त होंगे? इंद्रियों से अपने आप को भिन्न जाना। इंद्रियों को यहाँ पर टीकाकार ने 3 तरह से कहा। द्रव्य इंद्रियां, ये आँख, नाक, कान, ये द्रव्य इंद्रियां हैं, पुद्गल की रचना है, जड़ है, अचेतन है। इन द्रव्य इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इनसे नहीं जानता हूँ। मैं इन द्रव्य इंद्रियों से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को द्रव्य इंद्रियों से भिन्न जाना। दूसरी है भाव इंद्रिय, जो हमारा ज्ञान है, क्षायोपशमिक ज्ञान, जो इन इंद्रियों के द्वारा जानता है। इंद्रियां नहीं जानती, इन इंद्रियों के द्वारा वह ज्ञान जानता है, उस ज्ञान को कहते हैं भाव इंद्रिय। आचार्य देव कहते हैं वो भाव इंद्रियां भी खंड खंड जानती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जानती हैं। नाक वाला गंध को जानता, आँख यहाँ का ज्ञान रंग को जानता, यहाँ वाला ज्ञान शब्द को जानता, यहाँ वाला ज्ञान रस को जानता। ये खंड खंड जानता है, और वो भी उस समय के विषय को जानता है। थोड़ी देर पहले ठंडा गर्म क्या था नहीं पता, बाद में क्या होगा वो भी नहीं जानता। खंड खंड जानता है, और मेरा ज्ञान तो अखंड है। ऐसे अपने अखंड ज्ञान स्वभाव से इस भाव इंद्रिय से भी भिन्न जाना। दोनों ख्याल में आया आपको? द्रव्य इंद्रियां पुद्गल की रचना है, द्रव्य इंद्रियां जड़ हैं, और मैं चेतन स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। इनमें ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसलिए मैं इनसे भिन्न हूँ। और ये जो भाव इंद्रियां हैं ये खंड खंड विषय को ग्रहण करती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में विषय को ग्रहण करती हैं, और मैं तो अखंड ज्ञान वाला हूँ। तो मैं अखंड ज्ञान वाला होने से इस भाव इंद्रिय से भी भिन्न हूँ। और तीसरा है इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, माने इन इंद्रियों के निमित्त से जो जानने में आ रहे हैं। ये स्वाध्याय भवन है, ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये चश्मा है, किताब है, भोजन है, मंदिर है, दुकान है, सोना है, चांदी है, लड्डू है, पेड़ा है, वो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं। उनसे भी मैं भिन्न हूँ। ये गेय हैं, मैं इनसे भी भिन्न हूँ। मैं तो ज्ञायक हूँ, ये मेरे जानने में आते हैं, ये मेरे जानने में आते हैं, लेकिन मैं इन रूप नहीं हो जाता, इनसे असंग रहता हूँ, भिन्न रहता हूँ, मैं इनके संग नहीं हो जाता हूँ, मैं इनसे निर्लिप्त रहता हूँ। लड्डू खा करके मीठा नहीं होता, नींबू खा करके खट्टा नहीं होता, ठंडा खा करके ठंडा नहीं होता, लाल देख करके लाल नहीं होता, काला देख करके काला नहीं होता, शब्द सुन के शब्द रूप नहीं होता, इनसे असंग बना रहता हूँ। कचरा देख करके मैं कचरा रूप नहीं हो जाता हूँ, गंदगी देख करके मेरा ज्ञान गंदा नहीं हो जाता है, निर्लिप्त रहता हूँ। भगवान को देख करके वो अनंत सुख वाले हैं, तो मैं कोई उनके कारण से अनंत सुख रूप नहीं हुआ। मैं तो जितना हूँ उतना रहता हूँ। वर्तमान में अनंत सुख स्वभावी तो हूँ, लेकिन वर्तमान में जो मेरी सुख दुख की अवस्था चल रही है वो चल रही है। मैं उनको जान करके भी ये सारे विषय, माने
इंद्रियों के अलावा जो भी सारे विषय हैं वो सब गेय हैं। पंच परमेष्टि भगवान भी गेय हैं, शास्त्र भी गेय हैं, मकान दुकान भी गेय है। इनसे मैं भिन्न हूँ, मैं अकेला ज्ञान स्वभावी हूँ। इस ज्ञान स्वभाव से जो अपने आप को अधिक जानता है, अपने आप को निराला जानता है, भिन्न जानता है, अनुपम जानता है, और ये तीनों का एक नाम दिया आचार्य देव ने, गेय। द्रव्येंद्रियाँ, भावेंद्रियाँ, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, ये सब गेय, और मैं ज्ञायक। मैं ज्ञायक इनसे निराला हूँ। ऐसा जिसने जाना उसने इंद्रियों को जीत लिया, वह जितेंद्रिय जिन हुआ। ये ज्ञायक शंकर, ये शंकर दोष का निराकरण किया और प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की। धन्य है वे जीव जो ऐसा भेद विज्ञान करते हैं, अपने आप को ज्ञान स्वभावी अनुभव करते हैं, और इन द्रव्येंद्रियों से यहाँ जो होने वाला ज्ञान है, चायोपशमिक ज्ञान, उस भाव इंद्रिय से और इन इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से अपने आप को भिन्न जानते हैं, न्यारा जानते हैं, अधिक जानते हैं, मुख्य जानते हैं, उस ज्ञान स्वभाव को ही सब कुछ जानते हैं, मानते हैं। वो जितेंद्रिय जिन हैं, वे प्रथम प्रकार की स्तुति करने वाले हैं। हमारे जीवन में ऐसी निश्चय स्तुति होवे और हमारे जीवन में आनंद आवे, हम उनके सच्चे भक्त कहलाने लग जाएं, स्तुति करने वाले कहलाने लग जाएं, इसी के तो हमारा जीवन सार्थक होगा।